दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भवन निर्माण में ट्राइवेट से आर्किटेक्ट तरीके में परिवर्तन का परिचय किस वास्तुकला में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में। भवन निर्माण में ट्राइवेट से आर्किटेक्ट तरीके में परिवर्तन का परिचय इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हुआ। चापों और धरनों के प्रयोग की शुरुआत इस्लामी वास्तुकला के मुख्य तत्व हैं और यह भवन निर्माण की चापाकार शैली है, जबकि पारंपरिक भारतीय भवन निर्माण शैली धरणिक है, जिसमें स्तंभों और धरनों तथा लिंटेन का प्रयोग किया जाता है। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति 11वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य प्रतिमा है। यह आयताकार आधार पर कमल के आसन पर खड़ी है, जो त्रिभंग मुद्रा यानी नृत्य मुद्रा में है। यह वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गांधार कला। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस मूर्तिकला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। गांधार कला शैली कुषाणों के समय पनपी थी। गांधार कला पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच विकसित हुई। भारत में यह कला कुषाण वंश के दौरान फली फूली तथा कुषाण कला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंदिर उत्सवों के लिए। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता के कारण मंदिर उत्सवों के लिए हैं। कांस्य प्रतिमाओं की उत्पत्ति मंदिरों से देवताओं की पालकी में बाहर निकालने की इच्छा में निहित है। चूंकि विशाल पत्थर की मूर्तियों के साथ यह संभव नहीं था, धातु से बनी छोटी मूर्तियां हल्की थीं और उन्हें चारों ओर ले जाना आसान था और उत्सव मूर्तियों के रूप में इन्हें ले जाया जाता था। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र को हवेलियों की भूमि कहा जाता है। शेखावटी नाम शासक शेख के नाम पर है। शेखावटी का अर्थ शेख का बगीचा होता है। यह उत्तर पश्चिम राजस्थान के दिल्ली, बीकानेर, जयपुर त्रिभुज पर बसा हुआ है। यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर चित्रित अद्भुत हवेली और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के ओपन आर्ट गैलरी के रूप में भी जाना जाता है। शेखावटी अपनी विरासत, संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है, जिसमें हवेलियों का विधिवत प्रतिनिधित्व है। इन हवेलियों, उनकी दीवारों और छतों को कला के कई रूपों में नक्काशियों को चित्रित करने के लिए भित्ति चित्रों को प्रतिबिंबित किया गया है। शेखावटी को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड बहादुर सैनिक की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में चित्रित हवेली नौगढ़, मंडावा, डुंडी लोध, फतेहपुर, सूरजगढ़ तथा पिनाली प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, शिकारी द्वारा गैंडे के शिकार का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र किस स्थान से मिला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से यह चित्र प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक शिकार का दृश्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आदमगढ़। यह चित्र भी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में गति प्रदर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण इस चित्र में देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन ए, निहाल चंद। निहाल चंद मोरध्वज किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, जो राधा कृष्ण के भावपूर्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन प्रिंट मेकर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुपम सूद। अनुपम सूद आधुनिक भारतीय प्रिंट मेकिंग के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, चित्रकला से। वे राजस्थानी शैली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, विशेषकर बूंदी कोटा शैली से ये प्रेरित हैं। भारतीय कला में बसोली किस शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पहाड़ी शैली। बसोली पहाड़ी चित्रकला के प्रारंभिक शैली है, जो रागमाला चित्रण और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। एलोरा गुफाओं में किस प्रकार की कला प्रमुख है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्ति कला एवं वास्तुकला। एलोरा में कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध एकाश मूर्ति कला के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, पद्मावती चित्रण किस शैली में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में राधा के रूप में पद्मावती जैसा सुंदर चित्र चित्रित किया गया था। मंजित बाबा किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमूर्त चित्रकला के लिए। मंजित बाबा आधुनिक भारतीय अमूर्त कला के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्तूप की मूर्ति कला किस काल की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुंग काल। सांची के तोरण द्वार सुंग काल के हैं और बौद्ध धर्म का सबसे उत्कृष्ट नमूना यहां पर देखने को मिलता है। पशुपति मुद्रा वाली मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? यह है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की यह प्रसिद्ध मुहर शिव के रूप में पहचानी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो यह है ऑप्शन बी, बिहार की। मधुबनी, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, प्राकृतिक रंगों से दीवारों और कागज पर बनाई जाती है। पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए, उड़ीसा से। जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास संबंधित पट्टचित्र कपड़ों पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला किस जनजाति की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वारली जनजाति। महाराष्ट्र की वारली जनजाति की यह लोक कला सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों में इस कला को डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मूर्ति कला में यथार्थवाद के लिए। गुप्त काल में बौद्ध हिंदू मूर्तियों में सुंदरता, संतुलन और यथार्थवाद चरम पर था। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप किस कला शैली का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारतीय। सातवाहन काल की यह बौद्ध कला उत्कृष्ट मूर्ति कला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कला में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी 1947 में सूजा, रजा, हुसैन आदि ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया, जो आधुनिकता और भारतीयता का मिश्रण था। फड़ चित्रकला किस राज्य की है? तो यह है ऑप्शन ए, राजस्थान। भील जनजाति की फड़ पेंटिंग देवनारायण जी की कथाओं पर आधारित लंबी स्क्रॉल होती है।
गोंड आर्ट किस जनजाति की है? तो यह है ऑप्शन ए गोंड जनजाति की। मध्य भारत में गोंड जनजाति की यह कला प्रकृति, पशु पक्षियों, जीवंत और रंगीन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय कला में कांस्य मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस काल का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चोल काल। चोल काल में नटराज कांस्य मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, यानी शिव की नृत्य मुद्रा में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली किस क्षेत्र की है? तो यह है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश की। पहाड़ी शैली की परिपक्व अवस्था है और कृष्ण राधा की रोमांटिक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ज्योतिष जोशी। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी हैं। इस पुस्तक में 14 मूर्धन्य भारतीय कलाकारों एम.एल. सेन, एन.एस. बेंद्रे, के.सी.एस. पणिक्कर, के हैब्बर, एम.एफ. हुसैन, पार्थोस सेन, एस.एच. रजा, एम.एन. सूजा, रामकुमार, के.जी. सुब्रमण्यम, तैब मेहता, जे. स्वामीनाथन, ए. रामचंद्रन और अंजलि इलामेनन पर निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं? जिसका उत्तर है ऑप्शन बी अशोक भौमिक। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक अशोक भौमिक हैं। इनकी एक और पुस्तक है शिप्रा, एक नदी का नाम है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी एम.एस. रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक मोहिंदर सिंह रंधावा हैं। कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग आदि इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। ईरानी शैली की एक विशेषता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रेखाएं। ईरानी शैली रेखाओं पर आधारित है। इस शैली में रेखाएं सपाट और कोण युक्त हैं, जिनसे असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष एवं आघात के भाव दिखाई पड़ते हैं। ईरानी शैली को हेरात शैली भी कहते हैं। यह शैली बाबर एवं हुमायूं के काल में भारत में विकसित हुई। तो फिर ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।